जैसे साहब वर्ल्ड कप का स्क्वाड तो अनाउंस होगा और उस दिन भी यही खबर भी मैं देख रही थी और बात भी कर रही थी कि बहुत सारी टीम जो वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम्स हैं जब वो वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करती हैं तो बहुत अरसा पहले वो स्क्वाड्स का ऐलान भी कर देती हैं, उनके लिए प्लान भी कर देती हैं और दो कि उनको बहुत सारी सीरीज़ के अंदर वो यूटिलाइज भी करती हैं ताकि इस बड़े इवेंट के लिए वो तैयार रहे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर ये नहीं होता। हम जो स्क्वाड है वो एंड मोमेंट तक आगे पीछे करते रहते हैं और फिर जब बड़ा इवेंट आता है तो हम फिर जो कह लें बौखला जाते हैं कि हमने ये क्या किया, फलाने को टीम में होना चाहिए था, फलाने को नहीं होना चाहिए था। सो ये वाला जो फैक्टर है ये हमारी परफॉर्मेंस पे आप क्या समझते हैं किस हद तक असरअंदाज होता है? देखिए शायद इसीलिए अरमला मुनीर नियाजी ने कहा है कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो ये देर ही कर देते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट हमेशा देर कर देती है। दुनिया भर ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है, हम अभी तक अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे, जिससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स हैं। इनस्टेबिलिटी भी तो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चीफ सेलेक्टर, कभी कोई हेड कोच। तो ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए। अब पाकिस्तानी टीम के जो हेड कोच हैं गैरी कर्स्टन, वो आयरलैंड की सीरीज में नहीं थे, लेकिन वो 20 तारीख को अब ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। तो बहुत सारे मसाइल है मेरे ख्याल में। इसकी बुनियादी वजह जो है गैर यकीनी सूरत हाल है क्रिकेट बोर्ड में, और जो पै दर पै तब्दीलियां हैं, उन तब्दीलियों की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट को सेटल होने में। ठीक है, सेटल होने में। अच्छा मिर्जा साहब, अभी जो आयरलैंड के खिलाफ हमने सीरीज़ खेली है और जिसमें जो कॉम्बिनेशन बना है, दो कि हमने सेकंड मैच में देखा कि बाबर आजम हो या साइम अयूब हो, दोनों हमारे ओपनर्स ने स्ट्रगल किया है। और बॉलिंग लाइन तो वैसे ही आपको पता है कि आपने खुद भी बताया कि बहुत बेहतर नहीं है। आप जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है उसमें और जो वर्ल्ड कप है इसमें हमारा जो कॉम्बिनेशन है, आपके ख्याल में क्या ऐसी मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड है कि हम आगे जाके इसको बेहतर तौर पर जो कहने वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म कर पाएं, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग टीम्स के साथ हमने कम्पीट करना है उस टूर्नामेंट में? देखिए अरमला, एक तो ये जो 18 रुकनी टीम थी, इसमें से 3 खिलाड़ी वतन वापस आ जाएंगे। 15 रुकनी टीम जो है वो जाएगी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए। अब आप ले गए थे उस्मान खान को, उसने यूएई से अपना छोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट और उसने पाकिस्तान क्रिकेट को तरजीह दी, पाकिस्तान के सब जलाली परचम की सरबुलंदी को खेलने को तरजीह दी। उसको आपने एक मैच भी नहीं खिलाया। इरफान खान नियाजी को एक मैच भी नहीं खिलाया। सलमान अली आगा को ले गए, उसको एक मैच भी नहीं खिलाया। अबरार अहमद को भी कोई मैच नहीं खिलाया। तो आखिर ये खिलाड़ी क्या जॉय ट्रिप पर गए थे या आप कॉम्बिनेशन बनाने गए थे, ये बात समझ से बाहर है। तो अब इन तीनों में से, चारों में से किसी को भेजा जाएगा। हारिस रऊफ को कोई मैच नहीं खिलाया, लगता ही है कि उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और मेरी अपनी जाती राय में विकेट कीपिंग इनको मोहम्मद रिजवान से करानी चाहिए। कल आजम खान ने जिस तरह की कीपिंग की, 2 कैचेस ड्रॉप किए, एक स्टंप का चांस मिस किया, 22 के रन दिए। ठीक है, आजम खान हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, मारता है, लेकिन आपको कैचेस अगर आप किसी अच्छे बैट्समैन के ड्रॉप कर देंगे, कल टकर का कैच ड्रॉप किया, 70 ऑड रन उसने कर लिए। तो मेरे ख्याल में अब टीम मैनेजमेंट, अभी तो अजहर महमूद थे ना हेड कोच बुरी तौर पर, तो मेरे ख्याल में जब टीम मैनेजमेंट बैठेगी और गैरी कर्स्टन चार्ज लेंगे तो बहुत सारी तब्दीलियां होंगी। लेकिन अब वक्त कम है, वही हमेशा देर कर देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वक्त कम है, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, लेट्स सी कि क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अच्छा मिर्जा, वही बात है कि हमेशा देर कर देता हूँ और ये देर इतनी हो जाती है कि फिर हम बड़े टूर्नामेंट या बड़ी सीरीज़ के बाद ये सोचते रह जाते हैं कि काश हम ये कर लेते। बाबर आजम एक बार फिर से कैप्टनसी के बाद जी कामयाब कैप्टन बनने पर चेयरमैन पीसीबी ने उनको शर्ट का तोहफा भी दिया है। ये जो कामयाब कैप्टनसी है, आपके ख्याल में वाकई कामयाब कैप्टनसी है? दो कि बाबर इज़ अ स्टार, हमें उनसे कोई दूसरा इख्तलाफ नहीं है, वो बहुत दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है, बट स्टिल जो कैप्टनसी है, दो कि हमने पहले माजी में देखा है कि उनकी कैप्टनसी पे कुछ ना कुछ सवाल उठते रहते हैं। देखिए अरमला, 2019 में वर्ल्ड कप के बाद जो इंग्लैंड में हुआ, सरफराज अहमद की जगह बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया। सिर्फ एक सीरीज थी जिसमें शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे न्यूजीलैंड में, और बाकी तो टेस्ट सीरीज और T20, बाकी तो बाबर आजम कप्तान है। लेकिन आखिर वो कब सीखेंगे? नो डाउट कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, कल भी उन्होंने रन स्कोर किए, उससे पहले भी रन स्कोर किए, लेकिन वो कप्तानी में जिस तरीके से जो चालाकियां होती है क्रिकेट की, जिस तरीके से चेंजेस होती है, जिस तरीके से मोटिवेशन होती है खिलाड़ियों की, उसको करने में अब तक नाकाम रहे। मैं हैरान हूं कि अब तक क्यों नहीं सीख पाए।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वर्ल्ड कप में। हालांकि उनकी कप्तानी में हम 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि जिन पर काम हो सकता है। अब वक्त कम रह गया, क्या काम होगा, अब बाबर की सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और मिर्जा साहब, हमने माजी में देखा भी है कि 2 के बाबर की कैप्टनसी, जहां पे बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स भी थे, उनकी परफॉर्मेंस पे भी कहीं ना कहीं नाकदीन कहते रहे हैं कि असर पड़ा है इस कैप्टनसी के प्रेशर से। और 2 की उनकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं अच्छी भी रहती है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं जब एक जो के लिए एक डाउनर आता है उस परफॉर्मेंस के अंदर, तो जाहिर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखी हैं सबने बाबर से। सो डू यू थिंक कि ये जो कैप्टनसी का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बाबर की परफॉर्मेंस पे आता है या आएगा, खुदा ना खास्ता? बिल्कुल आता है कैप्टनसी का प्रेशर, और बाज़ औक़ात बाबर के चेहरे से भी आया होता है कि दबाव उन पर है। अब आप देखें ना कि अगर हम बाबर की कप्तानी में आयरलैंड जैसी टीम से हार जाए, न्यूजीलैंड की जो टीम जिसको बी के बजाय सी टीम कह रहे थे, उससे हम हार जाए, तो सवालात तो उठते हैं ना वो कि कप्तानी आप क्या कर रहे हैं, तो सवालात तो उठते रहेंगे। अब बाबर को उस प्रेशर को सस्टेन करना होगा, जो कप्तानी का भी प्रेशर है एडिट, और बैटिंग में तो वो दुनिया के टॉप के बैट्समैन है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बाबर को काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। अब एक बॉर्न लीडर तो नहीं है वो, हालांकि वो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं 2012 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, लेकिन उनको अब तक बहुत कुछ सीख जाना चाहिए था, ऐसा नजर नहीं आया। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।